आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि के अष्टमी और नवमी का प्रसाद, सूजी के दानेदार और स्वादिष्ट हलवा, साथ में है मसालेदार सूखे काले चने और फूली फूली स्वादिष्ट पूड़ियाँ। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्रीतमा। तो आज हम नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन खाने वाली प्रसाद बनाने जा रहे हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले हम चने को उबाल लेंगे। उसके लिए एक कुकर में डालेंगे 1 ग्लास जितना पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले। और ये हमने लिया है काला चना। इसको हमने अच्छे से वॉश करके रात भर पानी में भिगो लिया है। तो अभी इसे कुकर में डाल दें। ये 2 कप लिया है। अब हम कुकर के ढक्कन लगाकर चने को हम मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी आने तक छोड़ देंगे। सीटी आने के बाद ही कुकर को ना खोलें। तो जब तक हमारा चने उबल रहे हैं, उस दौरान टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करके दूसरे गैस पर एक पैन चढ़ा के हम इसमें डाल देंगे 3 से 4 बड़े चम्मच घी। ये देसी घी है, इससे हमारा हलवा बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो घी को हल्का सा गर्म करके इसमें डालें थोड़ा सा किशमिश और थोड़ा सा काजू, और इनको घी में हल्का सा भून ले। दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स इसमें ऑप्शनल है, पर इससे हलवा का टेस्ट दुगना हो जाते हैं। ये काजू किशमिश को हमने लाइट गोल्डन करके फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तो उसी घी में हम डाल देते हैं 1 कप सूजी। अगर वेट से मापे तो ये 200 ग्राम सूजी है। ये बारीक वाले सूजी है, आप मोटे दाने वाले सूजी भी ले सकते हैं। तो सूजी को डाल के अभी इसे मीडियम फ्लेम पे घी में भून लेंगे जब तक इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसे छोड़ के ना जाए दोस्तों, नहीं तो सूजी कढ़ाई के तले जल जाएगी। तो कुछ देर बाद ये देखिए सूजी का कलर लाइट ब्राउन आ चुका है। इसका मतलब ये बढ़िया भुन चुकी है। तो अब हम झटपट यहाँ पे डाल देंगे 2 कप जितना दूध। 1 कप सूजी के लिए 2 कप दूध ले। एकदम सही माप से आप बढ़िया सूजी का हलवा बना पाएंगे। यहाँ पर मैंने 2 बार दूध का इस्तेमाल किया है। तो दूध डालकर सूजी को 2 मिनट अच्छे से चलाएंगे। अगर आपके पास दूध ना हो तो आप दूध के जगह पानी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप चीनी और सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले। तो अभी इसे सूजी के साथ मिलाते हुए कुछ देर और पकाएंगे। चीनी के साथ सूजी को पकाने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सूजी का कलर आ चुका है और चीनी भी हमारा गल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये फ्राई किए हुए काजू और किशमिश और अच्छे से मिक्स कर दें इसे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 छोटा चम्मच होममेड इलायची पाउडर। तो एकदम लास्ट में 1 चम्मच घी से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दे। इससे ये हलवा का स्वाद और भी बढ़ जाएगी। और आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्वादिष्ट दानेदार सूजी का हलवा एकदम तैयार है। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी हुई है। आप इस तरह से ये सूजी का हलवा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने घी थोड़ा सा कम डाला है। आप चाहे तो आधा कप घी डाल सकते हैं। यहाँ 6 सीटी आने के बाद कुकर के प्रेशर पूरी तरह से ख़त्म करके अब हम कुकर को खोलते हैं और चने को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए, ये हमारा चना जो है बहुत ही बढ़िया पक गई है। आप देख सकते हैं ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम चने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो चने वाला पानी को आप ना फेंकें, इसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। मसाले बनाने के लिए एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाए, इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। इसमें हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक। उसी के साथ 2 चॉप्ड हरी मिर्च अपने हिसाब से ऐड कर ले। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर बढ़िया कलर के लिए। हाँ, आप चाहे तो तेल में भी ये चने बना सकते हैं, पर घी से चने का स्वाद बहुत ही बढ़ जाएगा। 1 छोटा चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर और इसे चम्मच से चलाएं। गैस का फ्लेम कम कर दें ताकि ये मसाले ना जले। इसमें हम ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो सारे मसाले को 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें डाल देते हैं
हमारा उबले हुए चने को इसके पानी के साथ, उसी के साथ डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार नमक। साथ साथ ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच काला नमक या ब्लैक सॉल्ट, ये ऑप्शनल है और इसको यूज़ करने से चने में एक बढ़िया खट्टा सा आएगा। ऐड कर देते हैं 2 स्लिट किए हुए हरी मिर्च। डाल देंगे थोड़ा सा चॉप्ड धनिया पत्ता। तो अब हम ये चने को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ना इसका पानी ना सूखे। तो इसे ढक के पका लेते हैं और इस दौरान हम झटपट पूरी के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। तो पूरी के लिए एक बर्तन में ले 1 कप आटा और साथ में 1 छोटा चम्मच घी। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार या 1/3 छोटा चम्मच नमक। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और आटा को गूंथ लें। तो यहाँ पर एक साथ ज़्यादा पानी ना डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और पूरी के लिए थोड़ा सा कड़क आटा गूंथ लें। और ये देखिए पूरी के लिए आटा हमने तैयार कर लिया है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और इस दौरान हमारा चने को चेक कर लेते हैं। चने को अच्छी तरह से चलाएंगे। दोस्तों बीच में ढक्कन खोलकर इसे 2-3 बार चलाया है। तो अभी इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और उसी के साथ आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। तो एकदम लास्ट में हम ऐड कर देते हैं आधा नींबू का रस। इसे ऐसे निचोड़ के डाल दें और कुछ धनिया पत्ता। बस मसाले को चने के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें जो पानी था ना वो सारे चने ने पीकर बढ़िया पक गई है। और आप देख सकते हैं चने का टेक्सचर कितना बढ़िया आ चुका है और ये हमारा मसालेदार सूखे काले चने बिल्कुल तैयार है। तो प्रसाद के लिए हलवा और चना दोनों ही रेडी है। तो झटपट दोनों को सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया स्वादिष्ट दानेदार सूजी का हलवा एकदम तैयार है। दोस्तों इसे बनाना बहुत ही आसान है, बस सही माप का ध्यान रखें। सूजी की जगह आप आटे भी ले सकते हैं। और इस बाउल में हम सर्व कर लेते हैं मसालेदार सूखे काले चने को। चने का टेक्सचर आप देख सकते हैं, हर एक चना मसाले से कोट किए हुए है। आप इसे बिना व्रत के भी यूज कर सकते हैं। ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही टेस्टी हुई है। तो इसे ऊपर से हल्का सा गार्निश कर देते हैं। तो चलिए अब हम पूरियां बेल लेते हैं। पहले आटे से हम छोटे छोटे लोई तोड़ेंगे। तो चकला के ऊपर एक लोई लेकर इस तरह से ऐसे फ्लैट करके हम पूरी को बेल लेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम पूरी का साइज थोड़ा सा बड़े रखना प्रेफर करेंगे। आप चाहे तो छोटे वाले पूरी भी बना सकते हैं। तो झटपट हम इसे तल लेते हैं। तो पूरियां तलने के लिए पहले तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है और अब हम ये गर्म तेल में झटपट पूरी को तल लेते हैं। तो इसे तेल में छोड़ के इस तरह से चम्मच से साइड से प्रेस कर दे और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया फूल रही है। वाओ, एकदम गुब्बारे जैसे फूली है। तो दोनों साइड से इसे फ्राई करने के बाद अब हम झटपट इस प्लेट में इसे रख देते हैं। आटे के हलवे की रेसिपी है मेरे चैनल पे, आप इसे देख सकते हैं। नवरात्रि स्पेशल बहुत सारे रेसिपीज है मेरे चैनल पे, आप इनको देखना ना भूलें। और दूसरे पूरी को तल लेते हैं। आप तो देख ही चुके हैं ये पूरियां बनाना बहुत ही आसान है। इसमें हमने कुछ भी नहीं यूज़ किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है दोस्तों। और ये देखिए दोनों पूरी के साथ बढ़िया हलवा और मसालेदार काले चने एकदम बढ़िया तैयार है। और ये हमारा कन्या पूजन की प्रसाद एकदम तैयार है। नवरात्रि के अष्टमी या नवमी के दिन खाने वाली ये बढ़िया प्रसाद आपको कैसी लगी फीडबैक देके हमें जरूर बताइए। हमने कोशिश किया है ये प्रसाद बनाने की। तो अगर आपको ये प्रसाद अच्छी लगी हो तो ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ऐसे नए नए रेसिपी देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए श्रीतमास किचन चैनल को। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरी चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे, हैप्पी नवरात्रि।